आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रह्मचर्य मोटिवेशन वीडियो, तो लास्ट तक बने रहना। फोरम्स यानी कि हमारी कलाई हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसपे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस कई ज्यादा है। अगर फोरम्स मसल मजबूत होगी तो आप भारी से भारी चीजें उठा पाओगे, लेकिन काफी सारे लोग अपनी कमजोर कलाई पे ध्यान नहीं देते, और अगर ध्यान देते भी है तो वो मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्टों को बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके शरीर को कितनी हानि पहुंचा सकता है। दुबली पतली कलाई सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं दिखाती, कई बार कमजोर हाथों की वजह से हम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मजाक भी बन के रह जाते हैं। और आज के जमाने में जहां दिन पर दिन क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे समय में हाथों का मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना हमारी लाइफ में इंटरनेट का होना होता है। अगर आपकी कलाई भी पतली है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद सिर्फ 7 दिनों में, वो भी नेचुरल तरीके से, आप अपने फोरम्स मसल या फिर कहीं अपने हाथों के मसल को अच्छे तरीके से मजबूत कर पाओगे। हो सकता है कि कल आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़े। ऐसे में जिसके हाथ मजबूत होंगे वो किसी भी समस्या का सामना बिना डरे और पूरे कॉन्फिडेंस से कर पाएगा। इस वीडियो में हम 2 चीजों पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो आप आसानी से कहीं भी कर पाओगे, और फिर मैं आपको कुछ ऐसे फूड के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी में मांसपेशियां जल्दी बनने लगेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई सारे लोग इसे एक रूटीन बना नहीं पाते, बट डोंट वरी, मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और एंड तक बताई गई सब चीजों को ठीक से समझेंगे तो बाकी सारी चीजें आप आराम से कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले आपको फोकस करना है हाथों के वर्कआउट पे। आप जितनी ज्यादा रिस्ट एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही आपकी कलाई मजबूत होती जाएगी, और अगर आपको एक्सरसाइज की हैबिट लग गई तो हो सकता है कि कुछ ही महीनों में आपकी कलाई इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए कि आपके जो दोस्त पहले आपका मजाक उड़ा रहे थे वही आपकी तारीफ करते करते ना थके। तो सबसे पहले इजी एक्सरसाइज है रिस्ट सर्कल। ये एक्सरसाइज दिखने में सिंपल लगती है, पर इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करेंगे तो सिर्फ कुछ महीनों में रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले सीधी पोजीशन में खड़े हो जाना है। अब अपने दोनों हाथों को आगे लेके जाना है। आपका कंधा और कोहनी एक सीधे लाइन में होने चाहिए। अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लीजिए और धीरे धीरे मुट्ठी को कलाई से घुमाते हुए एक सर्कल बनाइए। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करने वालों में से नहीं हो तो प्लीज इस एक्सरसाइज को आराम से या फिर धीरे धीरे करना। अपने हाथों पे ज्यादा जोर ना डाले और मुट्ठी को भी बहुत तेजी से ना घुमाए। एक बात याद रखना, सब्र का फल मीठा होता है। तो सबसे पहले मुट्ठी को अंदर की ओर घुमाए और फिर बाहर की ओर। इसी तरह आपको 10 से 15 रेप्स लगाने और 3 सेट करने हैं। और देखिए, इस एक्सरसाइज से आपकी कलाई की मसल्स थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी और फिर आपको आगे दूसरी एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। रिस्ट सर्कल के 3 सेट पूरे करने के बाद आप हाथों से थोड़ा वेट लिफ्टिंग करना है, जो कि बहुत ही आसान है और आपको मजा भी आएगा। इसके लिए आपको पहले एक टेबल ढूंढनी पड़ेगी और साथ में वेट लिफ्टिंग के लिए एक डंबल की जरूरत पड़ेगी। अगर टेबल ना मिले तो आप किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसपे आप अपना हाथ रख के एक्सरसाइज कर सके, और अगर डंबल ना मिले तो कोई भी हल्की वजन वाली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने एक हाथ को टेबल पे इस तरह से सेट करें कि कलाई टेबल की एज पे रहे और पंजा नीचे की ओर थोड़ा लटका हुआ रहे। अब धीरे धीरे डंबल को ऊपर उठाए और फिर वापस नीचे ले जाए। अगर आपको लगे कि डंबल का वजन बहुत ज्यादा है तो ज्यादा जोर ना लगाए और थोड़े छोटे डंबल के साथ ट्राई करें। कलाई को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर उठाते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आपको अपना पूरा फोकस अपनी कलाई और डंबल पे रखना है। हाथ का कोई भी दूसरा हिस्सा हिलना नहीं चाहिए। इसी तरह दोनों हाथों को ऊपर नीचे करते हुए 10 से 15 राउंड के 3 सेट करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग रेगुलरली वर्कआउट नहीं करते वो शुरू में भारी डंबल का उपयोग ना करें, नहीं तो मसल्स में खिंचाव आ सकता है। देखिए, जिंदगी में कभी भी मायूस होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जिनके पैर नहीं होते वो भी हिमालय चढ़ जाते हैं, और जिनके हाथ नहीं होते वो अपनी तकदीर खुद लिख के जाते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं एक और मजेदार और आसान एक्सरसाइज की, और उसके बाद में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपकी कलाई मजबूत बनाने के इस मिशन में आपको काफी हेल्प करेगी। दूसरी मजेदार एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड रिस्ट फ्लेक्शन। इसके लिए आपको एक चेयर और एक रेजिस्टेंस बैंड की जरूरत पड़ेगी, जो आपको किसी भी फिटनेस इक्विपमेंट स्टोर से या फिर ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाएगा। ओके, तो आप चेयर पे बैठ जाए, रेजिस्टेंस बैंड का एक सर हाथ में लपेट ले और दूसरे सर को अपने पैर के नीचे दबा दे। अब वो बैंड कलाई को नीचे की ओर खींचेगा और आपको धीरे धीरे अपनी कलाई ऊपर की ओर खींचनी है। इससे कलाई स्ट्रेच होगी और धीरे धीरे मजबूत बनेगी। इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी कलाई पे जोर देना है, पर याद रहे कि आपको सिर्फ धीरे धीरे उसे ऊपर उठाना है। कहीं ज्यादा जिम मोटिवेशन के चक्कर में आके ये ट्राई मत करना कि चलो देखते हैं कि मैं अपनी कलाई को कितनी ऊपर तक खींच सकता हूँ। इस तरह के चैलेंज कम और आपकी रिस्ट के लिए रिस्क ज्यादा हो सकता है। शुरू में आपको हर हाथ पे 10 से 15 रेप्स लगाने हैं, और फिर जब आपको लगे कि अब आपको स्ट्रेचिंग में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता तब आप रेप्स बढ़ा सकते हैं या फिर कोई और स्ट्रॉन्ग बैंड यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने कलाई की मजबूती की बात तो कर ली, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने हाथों की पकड़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कलाई की
मजबूती जितनी जरूरी है, हाथों की ग्रिप का स्ट्रॉन्ग होना भी उतना ही जरूरी होता है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक हैंड ग्रिप स्ट्रेंथेनर की, लेकिन अगर आप ये मैनेज नहीं कर सकते तो इसके बदले आप एक सॉफ्ट गेंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टूल को अपने हाथ में पकड़ लो और हल्के हाथों से अंदर की ओर पुश करो। ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, इसलिए पहले ही दिन इस टूल पे पूरा जोर मत लगा देना। तो इस इक्विपमेंट को अपने हाथों में ले और धीरे धीरे अंदर की ओर पुश करे, फिर 2-3 सेकंड तक उस पोजीशन को होल्ड करके रखे और फिर वापस धीरे धीरे पुरानी पोजीशन में आ जाए। ठीक ऐसे ही दूसरे हाथ से भी यही करना है। और देखिए, एक रात में गुठली आम का पेड़ नहीं बनती, इसलिए ये चीज हमेशा याद रखना कि वर्कआउट को वक्त देना बहुत ही जरूरी होता है। अभी जिन एक्सरसाइज की बात हमने की उसे आपको हर रोज धीरे धीरे करना होगा। जब आप इसे एक रूटीन काम की तरह करने लगेंगे तब ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए खेल बन जाएगी। जैसे कि आपको फोरम एक्सरसाइज में रिस्ट सर्कल करना है, उसके बाद वेट लिफ्टिंग करना है, फिर रेजिस्टेंस बेंड रिस्ट फ्लेक्शन करना है, फिर हैंड ग्रिप स्ट्रेंथर से आपको एक्सरसाइज करनी है। पर अब ध्यान देना, इन सब एक्सरसाइज से पहले मसल्स रिलैक्स करने के लिए कुछ आसान एक्सरसाइज करनी होती है ताकि एक्सरसाइज करते वक्त मसल में कोई खिंचाव ना आए। इसके लिए सबसे पहले स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाए, फिर अपने दोनों हाथों से नमस्कार वाला पोज बनाए। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों को नीचे की ओर पुश करे और उसे बेली बटन तक ले जाए। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं और कलाई में दर्द महसूस हो रहा है तो ज्यादा जोर ना लगाए और हाथों को उतना ही नीचे ले जाए जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने हाथ जोड़ के रखने हैं। जब आप अपनी हथेली नीचे लेके जाओगे तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि हथेलियां नीचे से अलग ना हो। बस ऐसे ही धीरे धीरे दोनों हथेलियों को पहले नीचे ले जाए और फिर वापस ऊपर लेके आए। शुरू में ये एक्सरसाइज आप 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से आप टाइम भी बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए और लंबी गहरी सांस ले। 30 सेकंड के ब्रेक के बाद वापस स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा फैला दे और अपनी हथेलियां खोल के उंगलियों को छत की ओर कर ले। फिर अपनी उंगलियों को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाए। जब आपकी उंगली की नोक जमीन की ओर हो जाए तो 10 से 15 सेकंड तक हाथों को इसी पोजीशन में रखना और फिर उंगलियों को ऊपर की ओर खींचे और वापस 10 से 15 सेकंड तक पोजीशन होल्ड करे। इसे 2 से 4 बार रिपीट करना है और उसके बाद आप फाइनल एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आपको मैंने जो 4 एक्सरसाइज बताई है वो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, एक्सरसाइज के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो लोग सिर्फ और सिर्फ कसरत पे ही फोकस करते हैं, जबकि सही एक्सरसाइज के साथ सही आहार भी होना बहुत जरूरी होता है। कमजोर कलाई यानी कि कमजोर हड्डियां, ऐसे में आपको कैल्शियम रिच फूड्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूध कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो कोशिश करो कि आपकी डाइट में दूध जरूर हो। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं तो आप दूध से बनी चीजें भी खा सकते हैं, बट अगर बाय चांस आपको दूध से एलर्जी है तो आप दूसरी चीजें भी खा सकते हैं जिससे आपके बॉडी को कैल्शियम मिले, जैसे कि पालक या फिर दूसरी पत्तेदार सब्जियां। कैल्शियम के बाद आपको प्रोटीन पे भी फोकस करना है, क्योंकि प्रोटीन मांसपेशियां बनाने में अहम भूमिका निभाता है। प्रोटीन के लिए आप दूध, दही, पनीर, छाछ, अंडा, सोयाबीन और दालें खा सकते हैं। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो मटन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और देखिए, इस वीडियो में हमने वर्कआउट से लेकर डाइट तक सब कुछ डिस्कस कर लिया है एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल साबित होगी। और अगर कुछ भी डाउट है तो ये वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि सारी चीजें आप अच्छे से समझ सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीर्यनाश से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल गंदे वीडियो देखना पूरी तरह बंद करना होगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन YouTube पर ब्रह्मचर्य की वीडियोस देखते हैं, हर दिन बदलाव के सपने देखते हैं, लेकिन आखिर में कल से पालन करूंगा यह सोचकर एक बार फिर अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं। उन्हें खुद को भी मालूम नहीं होता है कि वह अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं भी या नहीं। इसलिए अगर आप इस आदत से सच में पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को एक नया दिशा देना चाहते हो तो वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान सुनिए। हो सके कि इस वीडियो को देखने बाद आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सको, अपनी जिंदगी और अपने आप को इस दलदल से बाहर निकल सको। हो सकता है कि आप 17 साल से 25 साल की उम्र के बीच हो और आप इस वीडियो देख रहे हो तो जरूर ही आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके इस वीर्यनाश लत से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीर्यनाश करने से कोई नुकसान नहीं होता है या ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं उन्हें बता दूं कि आप पूरे मन से सभी नियमों को सही तरीके से पालन करते हो तो आपको ब्रह्मचर्य के फायदे जरूर देखने को मिलेगा और इस बेनिफिट से आपके लाइफ में बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आप वीर्यनाश को जबरदस्ती रोक कर रखोगे तो ये इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वीर्य एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक नए जीवन की निर्माण करने की ताकत है,
एक नए जीव को दुनिया में लाने की ताकत रखता है। इसलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की बजाय इसे किसी नए दिशा में निर्धारित करना चाहिए। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह लोग इसे ऊर्जा सीधा रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन जाते ही यह ऊर्जा हस्तमैथुन के जरिए या स्वप्न दोष जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे किसी नई दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करने जरूरत है। जब आप अपना सारा ध्यान किसी लक्ष्य में लगाकर अपनी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने में खर्च कर दोगे तो तब आपकी हस्तमैथुन करने की आदत अपने आप छूट जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे हस्तमैथुन के बाद पछतावा नहीं हुआ होगा। जिस वीर्य को निकलने हमें जो 2 मिनट की खुशी मिलती है, सोचो उस वीर्य को अपने शरीर में धारण करने से सोचो हमें कितना गजब का अनुभव होगा। इस महा आनंद को केवल ब्रह्मचारी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। और आप वीर्यनाश से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल गंदे वीडियो देखना पूरी तरह बंद करना होगा और ज्यादा से ज्यादा गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों पढ़ना होगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। रोज सुबह उठने का प्रयास करें और जब कभी भी आपके मन में ऐसा लगे कि मन में गलत विचार उठने वाले हैं, तुरंत उस जगह से उठकर चले जाइए या फिर 10-12 पुशअप लगा दे, जिससे ध्यान विचार की तरफ न जाए। और आपको रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे तक उठा जाना चाहिए। योग विजाम सुबह शाम करे और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों से जुड़े रहे, जिससे मन में परिवर्तन हो सके। लगभग सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कुछ ही दिनों में ब्रह्मचर्य पालन का नियम तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग थोड़े ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर तथा जीवन में कोई लाभ नहीं देखते हैं, तो वे निराश होकर ब्रह्मचर्य पालन तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। वैसे अगर बात की जाए कि कितने दिन में असर दिखता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहले या दूसरे दिन से ही असर दिखने लगता है। असर दिखने का ये मतलब नहीं है कि आप पहले पतले थे और अब अचानक मोटे हो गए। नहीं, अगर आपने काफी दिनों से लगातार हस्तमैथुन किया है और आपकी सारी एनर्जी उसमें लॉस हो गई है, तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि आपको पुनः एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग उस चीज को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, जिससे वे अपने अंदर की उस ऊर्जा को नहीं पहचान पाते। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य के वो सभी फायदे चाहिए जो मैंने इंटरनेट पर देखी है या औरों से सुनी है, तो आप कम से कम 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ऐसा सुनकर आप लोग वीडियो छोड़कर चले मत जाना कि यार इतना दिन कौन करेगा ब्रह्मचर्य का पालन। तो मेरे भाई, एक बात बताना, बचपन से लेकर आज तक आपने कितना हस्तमैथुन किया? चलो मैं बताता हूं। 1 साल, 2 साल या शायद उससे भी ज्यादा तो सोचो। जब आपने सालों बर्बाद कर दिए बस उस गलत चीज के पीछे, फिर 90 दिन तो कम ही है, मुझे भी पता है भाई। किसी भी आदत को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना छोड़ना। अब कुछ लोग 90 दिन के पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका कुछ भी प्रभाव नहीं दिखेगा। ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कम से कम 90 दिन का समय देना होगा। अगर आप 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो गए तो आपको इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इसके क्या क्या फायदे हैं। वैसे इसके फायदे तो बहुत हैं, मेरे बताने से शायद आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन जब आप खुद इसका महसूस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं कुछ फायदों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो पहला है, शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से शरीर की ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी होती है। मतलब यही है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति होती है वह ब्रह्मचर्य से ही आती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं।
आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती है, लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर के अंदर वह जान नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो लोग बॉडी बनाते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं। हालांकि यह सब करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको करना पड़ता है। आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से किस तरह से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। हालांकि इसके ऊपर किसी तरह का रिसर्च तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग अधिक संबंध बनाते हैं उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं और उनके लिए समस्या होती है। आपको बता दें कि आज की तुलना में हमारे पूर्वज अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर ही नहीं होती थीं और अपनी मौत तक उनको देखने की क्षमता उसी तरह से काम करती रहती थी। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आंखें कमजोर हों, तो आपको फिर अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे फायदे की बात की जाए, जो कि अक्सर लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं, वह है चेहरे पर तेज। ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदे में से एक है चेहरे पर तेज बना रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है और उसका चेहरा आपको लटका हुआ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी है। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन करने के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं है, यह आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करने का काम करता है। आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एक आग्रह नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसीलिए आपको भी अपने दिमाग को शांत करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगला फायदा है कि आपके खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो आपके मन के अंदर एक तरह की टीस होती है कि काश हम यह काम गलत ना करें, और यह होता भी है। जैसे कि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है तो यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं, लेकिन आप कभी भी खुद के सामने नजरें नहीं उठा पाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके जो भी बुरे काम होते हैं आप उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है और आप गर्व से कह सकेंगे कि हां, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब कुछ सही है। आखिरी फायदे के बारे में बात करें तो आपका अपने मन को काबू करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपका सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। मन को यदि आप नियंत्रण के अंदर नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा पतन का कारण बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। मन के अंदर दूसरी कई तरह की वासनाएं होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस विषय में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप आगामी वर्ष में प्रवेश किस तरीके से करते हैं। आप बिना किसी योजना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी तैयारी के प्रवेश करते हैं, या फिर एक अच्छे संकल्प के साथ आप प्रवेश करते हैं कि अब तक का जीवन कैसा भी रहा हो लेकिन आगामी जीवन बेहतर होगा। जिन चीजों को मैं अब तक नहीं साध सका हूं, अब मैं उन चीजों को साध दूंगा। मुझे अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करना है, उनको विकसित करना है। अगर इस प्रकार का संकल्प होगा तो यकीन मानिए, एक प्रेरणा, एक विचार, एक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप इन विषयों के प्रति गंभीर हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और दिशा में प्रगति चाहते हैं तो आज का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि चित्तौड़यात्मना उपक्रम क्षिप्रा यह तम जो जीवन की आपका वीर जो है वह आपके मन के अधीन है और आपका शरीर आपके वीर्य के अधीन है। यानी कि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप अपने वीर्य को शरीर में सुरक्षित नहीं रख सकते। वो यन के इन प्रकार बाहर जाएगा ही, और अगर शरीर से बाहर निरंतर वीर्य जाता है तो आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते, उसकी पूरी संभावनाओं का आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि वीर्य रक्षा अनिवार्य है।
साथ ही साथ जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं और मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई पर, अपनी व्यवसाय पर, अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। साथ ही साथ जब वीर्य सुरक्षित होने लगता है शरीर में तो वह ओजस्वी रूपांतरित होता है और आपकी ऊर्जा का विकास करने लगता है और आपके शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं वो प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही हो रही हैं। इस ऊर्जा के विकास से आपके जीवन का हर एक पक्ष प्रभावित होता है और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। इस सिद्धांत को मन में बिठा करके आपको आगे बढ़ना है और इस विषय को समझना है। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और वह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसी बातें कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ने व्यर्थ है हस्त मैथुन, अधिक क्रियाएं, मस्टरबेशन। आप जितना कर लें उससे कोई बाधा नहीं है, प्रतिदिन भी करते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर भी डिले चला ही जाएगा। मेरा यहां पर एक प्रश्न है। एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, पूरी निष्ठा से, सामान्य सी बात है कि वह अपने वीडियो को 3, 4, 5 महीने तक एक सामान्य व्यक्ति भी सुरक्षित कर सकता है। स्वप्न दोष शादी से बच सकता है। उचित व्यायाम करें, आहार का ध्यान रखें और विचारों पर नियंत्रण रखें। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर है, इनके प्रभाव में आकर के गलत विचार करता है, गलत क्रियाएं करता है, तो उनकी स्थिति निश्चित रूप से यह बनेगी कि उनको कई बार तो एक दो दिन छोड़ करके या फिर सप्ताह में स्वप्न दोष आदि की समस्याएं बनेंगी। तो एक तरफ तो यह व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और 5 महीने तक अपने वीडियो को सुरक्षित कर रहा है। दूसरी ओर यह व्यक्ति है जो महीने में ही 4, 5, 6 बार इसका वीडियो स्वप्न दोष शादी के माध्यम से शरीर से बांट जा रहा है। तो दोनों की तुलना में कौन अधिक वीडियो को सुरक्षित कर पा रहा है? अगर शरीर से बाहर विदेश जाना ही है तो जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन कर रहा है उसका भी सुनाई जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर आप समझेंगे, इस तरफ ध्यान देंगे तो हमारी हर एक साधना पद्धति में, चाहे वह महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया स्टैंड योग हो और चाहे आप उपनिषद आदि की बात करें, मैं आपको दिखा सकता हूं कि स्थान स्थान पर ब्रह्मचर्य की बात की गई है। मैं यह भी मानता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, लेकिन वीर रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य अंग है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन में सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को दृढ़ करना है, क्योंकि अगर यह दृढ़ नहीं हुआ तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसकी बात के अनुसार आप गलत मार्ग पकड़कर के अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देंगे। ध्यान में से न ध्यान को ढक लेता है। क्या ढक लेता है ध्यान को? जो ये कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती है। ज्ञान के ढकने से क्या अर्थ है कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बता रहा हूं, ये बातें आपको समझ में भी आ रही हैं, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा, जब वह अश्लील विचार या फिर वह क्रियाएं आदि आपके दिमाग में चलेंगी, तो ये सारी जो बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ रही हैं, आवृतम यह ढक जाएंगी। लेकिन जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह क्रियाएं कितनी अधिक विध्वंसकारक हैं, वह इनको शत्रु मानता है। जिसे पता चल गया कि यह सारी क्रियाएं कितनी गलत हैं, ज्ञानियों, उन ज्ञानियों के लिए नित्य परिणाम, ये सब जो वासनाएं हैं, ये सब जो कामनाएं हैं, ये सारी शत्रु है उसकी। वह इन्हें शत्रु समझता है और इनका वह त्याग करता है। आपको भी इनका त्याग करना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से ही आपको पतन की ओर ले जाएंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप थोड़ा कर लें, अधिक ना करें, आप अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप इस मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको यह फंसाता चला जाता है और आप पतन की ओर चले जाते हैं। ये एक नहीं कितने ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में ही फंसे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि यह विवेक को ढक देती है और आपको भ्रष्ट कर देती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि आपको करना क्या है। शुरुआती समय में जब ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विचार रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको नहीं भटकाएगा, निश्चित भटकाएगा। करना क्या है कि आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, खुद से क्रिया नहीं करनी है। विचार आएंगे, उसको सहन करना है। भगवान भी कहते हैं कि तांते तो एक क्षण उभारता कि जो ये तेरे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, इनको सहन कर। सहन करोगे तो उनसे ऊपर उठ सकोगे। एक बार जिस प्रबलता से वेग आएगा, अगर आपने क्रिया कर ली तो अगली बार उससे भी ज्यादा वेग वह बढ़ करके आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता चल गया कि मैं इसे हरा सकता हूं। लेकिन अगर आपने विवेक से, बुद्धि से संकल्प किया कि नहीं करना है,
भले ही कितना भी ज्यादा मन विवश करें तो अगली बार जो वेग आएगा कमजोर होकर के आएगा। ये निश्चित बात समझें। ये बात समझ लें कि इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे उतना ही यह मार्ग सरल होता जाएगा। यह निश्चित समझे, पक्की बात समझे। आप जितना इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे उतना ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान हो जाएगा आपके लिए। आप करके तो देखें, 1 साल 2 साल जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अच्छी भर्तियां विकसित करते हैं अपने अंदर, तो इसकी तरफ आपकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। आपको यह सभी कर्म निकृष्ट लगने लगेंगे, आपके जीवन में ऊंचे उद्देश्य हो जाएंगे, आपका जीवन दिशा सही पकड़ लेगा, आप समझें कि सरल हो जाएगा। मेरा आग्रह है आपसे कि शुरुआती समय की बस हो सकता है, ये आप ध्यान रख लें। एक अच्छा संकल्प करें कमेंट के माध्यम से, अभी आप साझा करें। 1 वर्ष 2 वर्ष जितना आप चाहें, एक अच्छा संकल्प करें और उसको निभाएं। आप देखेंगे कि बड़े बदलाव होने वाले हैं आगे जीवन में। जो चीजें आपको भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा को नष्ट करती हैं, जितनी कम ऊर्जा होगी उतनी ही कम संकल्प शक्ति होगी। जो व्यक्ति हम कहते हैं ना कि बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति है, बड़ा अच्छे से अपने अधिकारियों को कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राणी ऊर्जा का स्तर अधिक है। पौराणिक ऊर्जा को कम करने वाली चीजें, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क की वृद्धि को तंदूरी बनाने वाली चीजें क्या क्या हैं, तेजी से आप इस बात को समझ लें। सबसे पहला ध्यान रखना है गलत चिंतन। शुरुआत में ही कहा है, गलत विचारों को रोकना है। आते ही विचारों को रोको। एक विचार आया, उस पर चिंतन ना करो। ऐसा नहीं कि उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया और रस लेना शुरू कर दिया। अगर रस लोगे तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, काबू से बाहर हो जाएगा। पहली बात कि गलत चिंतन रोकना है। दूसरी बात, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। शुरुआत में चिंतन भी अगर हो जाता है, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, गलत भोजन नहीं करना है। फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ दो। बिल्कुल अच्छा घर का बना सात्विक भोजन, एल्कलाइन भोजन, फलों का सब्जियों का अधिक प्रयोग, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध आदि का प्रयोग करें। पुष्टिवर्धक जो अश्वगंधा, सतावना आदि हैं, ऐसी चीजों का प्रयोग करें। लेकिन आपका आहार अच्छा होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। आगे समझे, आपके क्रोध से बचना है। क्रोध भी जो है आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपका संकल्प भी कमजोर होने लगता है। जो बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति होगा वह मानसिक रूप से कमजोर होगा और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्रोध से बचना है। ध्यान रखना है एक और बात का कि आपको निराशा से बचना है। हमारे बंधु इतने निराश होते हैं, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैंने बड़ी गलतियां कर दी, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का अब कोई आधार नहीं बचा। निश्चित रूप से गलती हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है, मनुष्य है, आप गलती होती है, लेकिन समझना है कि आपको जान समझ करके भी जानबूझ के गलती नहीं करनी है। अब आप सचेत हो गए हैं तो आगे से आप निराशा में भी नहीं पड़ेंगे और आप अपने जीवन को बदलेंगे भी। तो निराशा नहीं होना, यह नहीं सोचते रहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। तो निराशा से बचना है, व्यायाम करना है, ध्यान रखना है हमेशा कि आपको एक समय व्यायाम तो करना ही है और अपने स्केड्यूल को थक आना है। कैसे व्यायाम करते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, आप जिम में जाकर के करें, आप रनिंग करें, योग अभ्यास करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। प्राणायाम आदि के अभ्यास करें, शरीर पकना चाहिए। एक बार इस बात का ध्यान रखना है, एक बात यह ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन, दिशा विहीन जीवन। जब आप एकांत में बैठे रहते हैं, समय आपके पास व्यर्थ करने के लिए है, कार्य कोई सार्थक नहीं है, आपका दिमाग आपको गलत चीजों की तरफ लेकर के जाएगा। तो आपके पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम विषय यह है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। आप चाहे नाम जप करें, चाहे आप मंत्र उच्चारण करें, चाहे आप स्वरूप ध्यान करें, जो आपका तरीका हो, किसी भी तरीके से आपको परमात्मा से जुड़ना है। जितना आप प्रभु के निकट होते चले जाएंगे उतना ही आप प्रभु की माया, यह माया ही तो है जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं, उससे निवृत्त होते जाएंगे, बचते चले जाएंगे। तो अंतिम बिंदु विशेष है। इसे आप ऐसा ना समझें कि इसके बिना ना, ये विशेष है, ये अति महत्वपूर्ण है। आपको परमात्मा से जुड़ना है, अपने मन को सतावनी व्यक्ति में रखना। तो बस अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं और जो हमने पूर्व में कहा उसके प्रति सजग रहते हैं, तो आप यकीन माने जीवन अलग हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। हमारा कर्तव्य है आप तक सही मार्गदर्शन। हमारे योगियों ने, सिद्धों ने, आर्षियों ने जो कहा है
आयुर्वेद आदि के माध्यम से जो भी चीजें आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं वह आप तक पहुंचाए। आप उसको कितना जीवन में धारण करते हैं यह आपका चुनाव है। तो आज के लिए आपके लिए यह मार्गदर्शन हमारा था। आपको आपके भावी जीवन के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आगामी जीवन बेहतर हो, अच्छा हो। हमारा यह मार्गदर्शन सार्थक होगा अगर आप इन चीजों को जीवन में धारण करते हैं और अच्छा संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल। अपना आज के लिए इतना ही। अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 45 दिनों में तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुमने कभी वह शक्ति महसूस ही नहीं की जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को पूरा सुनोगे तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह कोई साधारण सफर नहीं है, यह एक अग्नि परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हें एक साधारण इंसान से एक योद्धा बना सकती है। लेकिन इस परीक्षा को पास करना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो तुम्हें खुद अपने ही भीतर छुपे शत्रु से लड़ना होगा। वह शत्रु जो तुम्हें हर कीमत पर गिराने की कोशिश करेगा। तो सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो अपने नए सफर के लिए, जो कि है 45 दिन ब्रह्मचर्य का सफर। इस सफर में हर एक दिन तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आएगा। लेकिन अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग जाएगी। अब हम इस सफर के पहले 7 दिनों को समझेंगे। एक ऐसा समय जब तुम्हारी इच्छा शक्ति की सबसे कठिन परीक्षा होगी। जैसे ही तुमने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, तुम्हें एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हारे अंदर एक नई प्रेरणा जागेगी। लेकिन यह बस शुरुआत है। पहले दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। तुम्हें लगेगा कि तुम ये आसानी से कर सकते हो, लेकिन यह केवल माया का भ्रम है। जैसे जैसे दिन बीतता है, तुम्हारा मन पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करेगा। तुम्हें बार बार वह बातें याद आएंगी जो तुम्हें कमजोर बनाती थी। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारा पहला कदम मजबूत होगा। दूसरा दिन दिमाग का असली खेल शुरू होगा। अब तुम्हारा दिमाग चालें चलना शुरू करेगा। अब तुम्हारे मन में अजीब अजीब विचार आने लगेंगे। तुम्हें बार बार महसूस होगा कि कुछ छूट रहा है। यह तुम्हारे अंदर का वह हिस्सा है जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपने दिमाग पर काबू पाना है। तुम्हें अपने हर विचार को पकड़ कर देखना होगा। क्या यह तुम्हें मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर कोई भी विचार तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो उसे वहीं रोक दो। तीसरा दिन शरीर और मन की जंग। अब तक तुम्हारे शरीर ने समझ लिया कि तुम अब अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटने वाले। लेकिन अब एक नया खेल शुरू होता है। तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। यह वह समय है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी तकलीफ क्यों सहे। लेकिन अगर तुमने इस आग को सही दिशा दे दी तो यही ऊर्जा तुम्हें महानता की ओर लेकर जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, ध्यान लगाना, व्यायाम करना और खुद को व्यस्त रखना। चौथा दिन ऊर्जा का नया स्तर। अब तक तुमने खुद को नियंत्रण में रखना सीख लिया है। अब तुम्हारे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ज्यादा सतर्क, ज्यादा जागरूक और ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। अब तुम्हें ध्यान देना होगा कि इस ऊर्जा को बर्बाद मत करो। इसे सही दिशा दो। इसे अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी सोच में लगाओ। अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो तुम अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो। 5वां दिन आत्मविश्वास का उदय। अब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी है। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी। अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग चुकी है। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग एक गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। 6वां दिन सबसे कठिन परीक्षा। अब तक तुमने खुद पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन 6ठा दिन तुम्हारी असली परीक्षा लेगा। अब तुम्हें अजीब सपने आएंगे। तुम्हारा मन तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा काबू रखना होगा। अगर तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब तुम अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रख सकोगे। 7वां दिन पहले पड़ाव की जीत। अब जब तुमने पूरे 7 दिन बिना किसी गिरावट के निकाल लिए तो तुमने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। अब तुम वह 80% लोग नहीं हो जो पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं। अब तुम उस 20% लोगों में आ चुके हो
जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। अभी तुम्हें 38 दिन और चलना है, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे सामने और भी बड़े रहस्य खुलने वाले हैं। दूसरे हफ्ते में शरीर और मन में क्या बदलाव होते हैं, कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हारी सोचने की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता है, क्यों अधिकतर लोग 10वें दिन के बाद हार मान लेते हैं, और कैसे तुम इससे बच सकते हो। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुमने इस हफ्ते को पार कर लिया तो तुम्हारे अंदर की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। पहला हफ्ता पूरा होने के बाद अब तुम्हारी यात्रा एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब तुम पहले से ज्यादा सतर्क, ज्यादा जागरूक और ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुके हो। लेकिन यह मत भूलो कि अभी भी तुम्हें 38 दिन और इस सफर में आगे बढ़ना है। दूसरा हफ्ता सबसे खतरनाक मोड़ होता है। यही वह समय है जब ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य तोड़ने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम्हारी मानसिक शक्ति अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। अब हम उन 7 दिनों की यात्रा पर चलते हैं जहां तुम्हारी असली परीक्षा होगी। 8वां दिन मन का भ्रमजाल। अब तक तुम्हारा शरीर और दिमाग इस बदलाव को स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन तुम्हारा अहंकार अब भी तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर की आवाज कहेगी, बस कर, अब और सहन मत कर, तू एक आम इंसान है, कोई महात्मा नहीं। यही वह वक्त होता है जब तुम्हें अपने ध्यान और मानसिक संतुलन को मजबूत करना होता है। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना है, क्या मैं अपने ही विचारों का गुलाम बनकर रह जाऊंगा, या फिर मैं इन्हें काबू करके अपनी ताकत को बढ़ाऊं। अगर तुम इस दिन अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख गए तो समझ लो कि तुम आधी जंग जीत चुके हो। 9वें दिन शरीर की ऊर्जा का विस्फोट। तुम्हारे अंदर की यौन ऊर्जा अब तेजी से इकट्ठी हो रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी बॉडी में एक अजीब सी हलचल हो रही है। यह वही शक्ति है जो अगर गलत दिशा में चली जाए तो तुम्हें नीचे गिरा सकती है, लेकिन अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यही ऊर्जा तुम्हें गुण, बुद्धि, गहरी समझ और मानसिक शक्ति दे सकती है। यही वह समय है जब तुम्हें व्यायाम, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। अगर तुम इस ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित कर पाए तो तुम अगले स्तर पर पहुंच सकते हो। 10वां दिन दिमाग की चालें। अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हें बार बार पुरानी चीजें याद आएंगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें कुछ मिसिंग लग रहा है। यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। इस भ्रम जाल में फंसने की बजाय तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। याद रखो, अगर तुम इस दिन को पार कर गए तो तुम्हारी इच्छा शक्ति दोगुनी हो जाएगी। 11वां दिन पहली अलौकिक अनुभूति। अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखने लगेगी। तुम्हारी आंखों में एक तेज आ जाएगा। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो वह तुम्हारी बातों में एक अलग ही ताकत महसूस करेंगे। तुम्हें अब एहसास होगा कि तुम्हारा शरीर पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो चुका है। तुम कम सोने के बावजूद ज्यादा फ्रेश महसूस करोगे। लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें इस शक्ति को संभाल कर रखना है। 12वां दिन नींद और सपनों का रहस्य। अब तुम्हें रात में अजीब अजीब सपने आने लगेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ चुके हो, लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी तुम राहत की सांस लोगे। यह केवल तुम्हारे मन का खेल है। तुम्हारा दिमाग अब भी तुम्हें पुराने रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने तय कर लिया है कि अब तुम उस रास्ते पर कभी वापस नहीं जाओगे। अगर इस समय सावधानी नहीं बरती तो एक छोटी सी गलती तुम्हें फिर से वहीं गिरा सकती है जहां से तुमने शुरुआत की थी। 13वां दिन ब्रह्मांड से जुड़ाव। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। तुम्हारी इंद्रियां पहले से ज्यादा तीव्र हो चुकी हैं। तुम्हारी सोचने की शक्ति बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ साथ तुम्हारे अहंकार की परीक्षा भी होगी। तुम्हें लगेगा कि अब तुम सबसे अलग हो चुके हो, लेकिन यही सोच तुम्हें गिरा सकती है। तुम्हें हमेशा विनम्र और जागरूक रहना होगा। 14वां दिन पहली जीत। अब जब तुमने पूरे 14 दिन पूरे कर लिए तो तुम्हारी इच्छा शक्ति लोहे से भी मजबूत हो चुकी है। अब तुम उन 90% लोगों से अलग हो जो पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं। लेकिन अभी तुम्हें 31 दिन और आगे बढ़ना है, और अगले हफ्ते तुम्हारी परीक्षा और कठिन होने वाली है। तीसरे हफ्ते में ब्रह्मचर्य का असली रहस्य क्या है, कैसे इस हफ्ते की कठिनाई तुम्हें मानसिक शक्ति के उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है, क्यों इस पड़ाव पर आकर अधिकतर लोग फिर से गिर जाते हैं, और कैसे तुम इस जाल से बच सकते हो। अब तुम उस द्वार में पहुंच चुके हो जहां लोग या तो महायोद्धा बनते हैं या फिर अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। तुमने 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। तुम्हारी मानसिक स्थिति अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है।
लेकिन तीसरा हफ्ता सबसे खतरनाक मोड़ है। ये वह समय है जब तुम्हारे अंदर की दबी हुई इच्छाएं अचानक जाग उठेंगी। तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह सब करना जरूरी है? क्या मैं अब भी पहले जैसा इंसान हूं? यही समय है जब तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम्हारी आत्मा पहले से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब हम 15वें से 21वें दिन की यात्रा पर चलते हैं। 15वां दिन, भ्रम और हकीकत की जंग। अब तक तुम्हारे शरीर ने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब भी संघर्ष कर रहा है। तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी इच्छाएं अचानक बहुत तीव्र हो गई हैं। छोटे छोटे विचार भी तुम्हें विचलित कर सकते हैं। अचानक से तुम्हारी इंद्रियां पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगी। यह वही समय है जब तुम्हें सावधान रहना है। अगर तुम इस दिन पर काबू पा सके तो तुम अपने दिमाग के असली मालिक बन जाओगे। 16वां दिन, ऊर्जा की विस्फोटक स्थिति। तुम्हारे शरीर में अब इतनी शक्ति भर चुकी है कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस शक्ति को कंट्रोल करना सीखना सबसे जरूरी है। बहुत से लोग इसी समय पर गलतियां कर बैठते हैं। वे इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते और फिर से गिर जाते हैं। अब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा ध्यान करने की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारे विचारों की स्पष्टता 100% तक बढ़ चुकी है। तुम वो चीजें समझने लगे हो जो पहले तुम्हारे लिए सिर्फ एक पहेली थी। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हारी आंखों में एक गहरी समझ देखेंगे। तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, सोचने की क्षमता गहरी हो रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास पहाड़ से भी मजबूत हो चुका है। 18वां दिन, सबसे कठिन परीक्षा। अब तुम्हारे अंदर एक नया संघर्ष शुरू होगा। एक तरफ तुम्हारा नया जागरूक मन होगा और दूसरी तरफ तुम्हारी पुरानी इच्छाएं। शरीर कहेगा, अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर ले। मन कहेगा, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें इन भ्रमों में नहीं फंसना है। यह बस तुम्हारी पिछली आदतों की अंतिम कोशिश है। तुम्हें वापस गिराने की याद रखो, तुम्हें इससे आगे जाना ही है। 19वां दिन, असली आत्मविश्वास की शुरुआत। अब जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी है, तुम्हारी आवाज में एक अलग वजन आ गया है। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। तुम्हारी सोचने की शक्ति अब इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम हर स्थिति को बहुत अलग तरीके से देखने लगे हो। 20वां दिन, सपनों का रहस्य गहरा होता जा रहा है। अब तुम्हें रात में और भी अजीब सपने आने लगेंगे, लेकिन अब यह सिर्फ सामान्य सपने नहीं होंगे। यह तुम्हारे अवचेतन मन के गहरे संदेश होंगे। कभी कभी ये सपने तुम्हें डराएंगे, कभी कभी ये तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, लेकिन तुम्हें इनके पीछे के रहस्य को समझना होगा। यह संकेत है कि तुम्हारा दिमाग अब एक उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन तुम्हें भ्रम में नहीं फंसना है। 21वां दिन, आधा सफर पूरा। अब तुम इस यात्रा के मध्य बिंदु पर पहुंच चुके हो। तुमने 21 दिन पूरे कर लिए हैं, जो कि 1 मील का पत्थर है। अब तुम उन लोगों में शामिल हो जो अपनी इच्छा शक्ति को साधने में सफल हो चुके हैं। लेकिन याद रखो, अभी 24 दिन और बाकी है। अब असली जंग शुरू होगी। अब तुम्हें वो शक्तियां महसूस होंगी जो पहले सिर्फ ग्रंथों में पड़ी थी। लेकिन याद रखना, तुम्हें अभी रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। असली खेल अब शुरू हुआ है। चौथे हफ्ते में ब्रह्मचर्य का असली रहस्य क्या है? कैसे इस हफ्ते की कठिनाई तुम्हें मानसिक शक्ति के उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है? क्या तुम इस शक्ति को संभाल पाओगे या फिर यह तुम्हें जला देगी? अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद पर शक होने लगेगा, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे धैर्य की सबसे कड़ी परीक्षा लेंगी। लेकिन अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम साधक बन जाओगे। अब तक तुमने 21 दिन पूरे कर लिए हैं। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। बहुत से लोग इससे पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली है। 22वां से 28वां दिन सबसे खतरनाक मोड़ होता है। इस हफ्ते में तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर तुम्हें बार बार याद दिला रहा है कि तुम्हारी पुरानी आदतें क्या थी। तुम्हें पुरानी भावनाएं, अजीब सपने और अचानक से बढ़ती हुई इच्छाएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन यही असली परीक्षा है
जो इस हफ्ते को पार कर जाता है वह अपने शरीर का असली मालिक बन जाता है। अब हम 22वें से 28वें दिन की यात्रा पर चलते हैं। 22वां दिन, सबसे बड़ा भ्रम। अब तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा, आखिर मैं यह सब कर क्यों रहा हूं? तुम सोचोगे कि कहीं तुम अपने जीवन का आनंद छोड़कर कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन रहे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मचर्य की कोई जरूरत ही नहीं है। यही वह समय है जब 90% लोग गिर जाते हैं। वे अपने मन के इस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना है, यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा मन तुम्हें ललचाने की कोशिश कर रहा है। उसे एहसास हो गया है कि अब तुम उसके नियंत्रण से बाहर निकल रहे हो, इसीलिए वह तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें हारना नहीं है। 23वां दिन, शरीर का नया संघर्ष। अब तुम्हारा शरीर बिल्कुल नई हरकतें करने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर एक अनजानी बेचैनी पैदा हो रही है। शरीर खुद को रिलैक्स करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढेगा। तुम्हें लगेगा कि बस एक बार, लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर तुम इस दिन को पार कर गए तो तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगी। 24वां दिन, ऊर्जा का अजीब एहसास। तुमने देखा होगा कि जब कोई साधक बहुत लंबे समय तक तपस्या करता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। उसका चेहरा तेज से चमकने लगता है। अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हारी आंखों में कुछ अलग देखने लगेंगे, लेकिन यह ऊर्जा तुम्हें संभालनी होगी। अगर तुमने इसे सही दिशा नहीं दी तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। 25वां दिन, सपनों का नया खेल। अब तुम्हारे सपने पहले से भी ज्यादा अजीब हो जाएंगे। कभी कभी ये बहुत वास्तविक लग सकते हैं। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें किसी गहरे रहस्य से अवगत करा रहा है। कुछ सपने खतरनाक भी हो सकते हैं। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इनसे डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें इनका अवलोकन करना है। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे उस अवस्था में जा रहा है जहां महान साधक और योगी पहुंचे थे। 26वां दिन, समाज तुम्हें अजीब मानने लगेगा। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों में एक बदलाव दिखेगा। कुछ लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे, कुछ तुम्हारी बातों को अलग तरीके से समझने लगेंगे और कुछ लोग तुम्हें बेवकूफ समझने लगेंगे। अरे ये सब करने से क्या मिलेगा? ये सब फालतू की बातें हैं। तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। यही वो लोग हैं जो कभी सफल नहीं होते। यही वह लोग हैं जो अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर रहते हैं। तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना है। 27वां दिन, आत्म साक्षात्कार की शुरुआत। अब तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी। जहां पहले तुम्हारा मन हर वक्त भटकता रहता था, अब वो स्थिर होने लगा है। अब जब तुम बैठकर ध्यान करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर हवा से भी हल्का हो गया है। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो रही है। तुम्हारी सोचने की शक्ति असीमित हो रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहाड़ से भी मजबूत हो चुका है। 28वां दिन, अब तुम कोई साधारण इंसान नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर वह आग जल चुकी है जो सिर्फ महान साधकों में होती है। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम अलग तरह की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारे विचारों का स्तर सामान्य लोगों से कई गुना ऊपर उठ चुका है। लेकिन याद रखना, अभी 17 दिन और बाकी हैं। ये वो दिन होंगे जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानोगे। यह वह समय होगा जब तुम समझोगे कि ब्रह्मचर्य असल में क्या है। अगले भाग में जानेंगे अब तुम्हारे भीतर कौन सी अलौकिक शक्तियां जागने वाली हैं। कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हें एक सामान्य इंसान से महान योगी की तरफ लेकर जाता है। क्या तुम इस अगली परीक्षा के लिए तैयार हो? अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां जहां से सिर्फ 2 रास्ते जाते हैं। एक तरफ वह शक्ति है जिसका एहसास बहुत कम लोगों को होता है, और दूसरी तरफ वह जाल जिसमें गिरकर लोग फिर कभी उठ नहीं पाते। यह वह हफ्ता है जब ब्रह्मचर्य तुम्हें असली रहस्यों से परिचित कराएगा। तुमने 28 दिन पूरे कर लिए हैं। अब तुम साधारण लोगों से अलग हो चुके हो। तुम अब उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जो अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीख चुके हैं। लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हें चौंका सकता है। 29वें से 35वें दिन के बीच बीच तुम अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव महसूस करोगे जो किसी आम इंसान को नहीं होते। यह वह समय है जब ब्रह्मचर्य एक सिद्धि की तरह काम करना शुरू करता है। लेकिन इसी हफ्ते में तुम्हारी इच्छाएं भी आखिरी बार तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश करेंगी।
तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब असली खेल शुरू हो चुका है। 29वां दिन ऊर्जा विस्फोट। अब तक तुमने अपनी ऊर्जा को रोका था, बचाया था, संजो कर रखा था, लेकिन अब तुम्हें लगेगा कि यह ऊर्जा खुद को बाहर निकालने के लिए तड़प रही है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कोई तेज रोशनी जल रही है। यह ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि अगर तुम इसे सही दिशा में नहीं लगाओगे तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। यही वो समय है जब योगी ध्यान और प्राणायाम से इस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। यही वो समय है जब तुम इस ऊर्जा को सृजन में बदल सकते हो। अगर तुमने इसे सही दिशा में लगा दिया तो तुम वो कर पाओगे जो दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं। 30वां दिन चेतना का विस्तार। अब तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। तुम्हारे आसपास की चीजें पहले से ज्यादा गहरी लगेंगी। तुम्हें लोगों की बातें सिर्फ सुनाई नहीं देंगी, बल्कि उनके पीछे छिपे इरादे भी साफ दिखने लगेंगे। तुम्हें समझ में आएगा कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं, लेकिन असल में उनका मन कुछ और होता है। तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की समझ पैदा हो रही है। अब तुम सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से लोगों को पहचानने लगोगे। 31वां दिन डर का अंत। तुम्हारे अंदर जो डर बचा था वो अब खत्म होने लगेगा। अब तुम्हें किसी से भी बात करने में झक नहीं होगी। अब तुम्हें किसी की भी आंखों में देखकर बात करने में डर नहीं लगेगा। अब तुम अपनी जगह, अपनी पहचान, अपनी ताकत को महसूस करने लगे हो। यही वह समय है जब एक साधक असली आत्मनिर्भरता को समझता है। 22वां दिन समाज के बंधन टूटने लगते हैं। अब तुम्हें समाज की बनावटी दुनिया समझ में आने लगेगी। तुम देखोगे कि लोग सिर्फ झूठी पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे असली शांति और शक्ति को नहीं समझते। अब तुम्हें लोगों की असलियत साफ दिखने लगेगी। यह दुनिया सिर्फ एक नाटक है। तुम समझोगे कि असली जीत इच्छाओं के गुलाम बनने में नहीं, बल्कि खुद को उनसे मुक्त करने में है। 33वां दिन शक्तियों का जागरण। अब तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण परिवर्तन होने लगेंगे। तुम्हारी आवाज भारी और शक्तिशाली लगने लगेगी। तुम्हारी उपस्थिति का असर लोगों पर बढ़ने लगेगा। तुम्हारी बातों में एक अलग आत्मविश्वास झलकने लगेगा। अब तुम कोई आम इंसान नहीं रहे। अब तुम उन गिने चुने लोगों में शामिल हो चुके हो जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर अपने भाग्य को खुद गढ़े हैं। 34वां दिन रातें बदल जाएंगी। अब जब तुम रात में सोने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सपने पहले से अलग हो गए हैं। अब तुम्हारे सपनों में डर, भ्रम और बुरी इच्छाएं कम होंगी। अब तुम्हारे सपनों में गहरी समझ, आध्यात्मिक संकेत और दिव्य अनुभव आने लगेंगे। यही संकेत है कि तुम अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। 35वां दिन आत्मा की पुकार। अब तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठेगी, क्या यही जीवन है या इससे भी आगे कुछ और है? तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक विशाल ऊर्जा हो। तुम समझोगे कि तुम्हारा जन्म सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। अब तुम अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अब जानेंगे कि आखिरी 10 दिन में कौन से अलौकिक अनुभव होंगे। कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हें एक सिद्ध पुरुष बना सकता है। कैसे 45वें दिन पर तुम अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझोगे। तुम इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हो। अब आगे वही जाएगा जो खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। यह वह दौर है जब साधारण इंसान या तो आधे रास्ते से लौट जाता है या फिर एक नए अवतार में जन्म लेता है। सवाल यह है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? तुम्हारी यह यात्रा अब अपने शिखर पर पहुंचने वाली है। 35 दिन पूरे करने के बाद अब तुम्हारे अंदर का युद्ध अपने चरम पर होगा। अब तक तुम्हारी इच्छाएं कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन यह उनकी आखिरी चाल होगी। वे तुम्हें फिर से जकड़ने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन इस बार तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति होगी जो किसी भी प्रलोभन को जला सकती है। अब आने वाले 10 दिन तुम्हें वह अनुभव देंगे जो किसी योद्धा को अंतिम सिद्ध तक ले जाते हैं। अब खेल बदल चुका है। 36वां दिन ऊर्जा की पराकाष्ठा तुम्हें महसूस होगा। अब जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें एक गहरा कंपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति तुम्हारे शरीर में तेजी से ऊपर उठ रही हो। इसी शक्ति को साधु संत कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यह वही ऊर्जा है जो इंसान को महानतम ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया गया तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। अब तुम्हें ध्यान और प्राणायाम को और गहरा करना होगा। 37वां दिन ध्यान में प्रवेश। अब तुम्हें ध्यान में बैठते ही एक अलग शांति महसूस होगी। पहले तुम्हारा मन इधर उधर भागता था,
लेकिन अब ध्यान करते ही तुम एक अलग दुनिया में प्रवेश करने लगोगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे विचार अब बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से प्रभावित हो रहे हैं। यही वह अवस्था है जहां से महान लोग और साधकों ने अपनी साधना को नए स्तर पर पहुंचाया था। और 30वां दिन, आत्मा की आवाज। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कह रही है। अब समय आ गया है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम समझोगे कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो बल्कि एक विशाल शक्ति हो। अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब तुम वह कर सकते हो जो तुम्हें हमेशा असंभव लगता था। 39वां दिन, शुद्ध प्रेम और आकर्षण। अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी है। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, लेकिन अब तुम्हारा आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होगा। तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ इतना शक्तिशाली होगा कि लोग तुमसे बिना वजह प्रभावित होंगे। यही वह शक्ति है जिसे प्राचीन काल में ओजस कहा गया है। 40वां दिन, जीवन का रहस्य। अब तुम्हें हर चीज पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखने लगेगी। तुम्हें समझ में आएगा कि लोग क्यों संघर्ष करते हैं। तुम्हें समझ में आएगा कि इच्छाएं लोगों को कैसे गुलाम बना देती हैं। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि सच्ची आजादी क्या होती है। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। 41वां दिन, परमानंद की झलक। अब जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें एक अद्भुत आनंद महसूस होगा। यह साधारण सुख नहीं होगा, यह वह आनंद होगा जिसका कोई अंत नहीं है। यही वह स्थिति है जब योगी और सन्यासी संसार को छोड़कर केवल आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हैं। लेकिन तुम्हें संसार से भागना नहीं है, तुम्हें इसी शक्ति के साथ इस दुनिया में रहकर उसे जीतना है। 42वां दिन, सिद्धि का आभास। अब तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति होगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की लालसा नहीं होगी। तुम्हारे लिए हर चीज समान होगी। सुख दुख, जीत हार, सफलता असफलता। तुम समझोगे कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। 43वां दिन, अंतिम परीक्षा। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अंतिम 2 दिन में तुम्हारी इच्छाएं आखिरी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी। तुम पुरानी यादों में खो सकते हो। तुम्हें फिर से बुरी आदतों की तरफ खींचा जा सकता है। तुम्हें लगे कि अब सब कुछ आसान हो गया है तो थोड़ा ढीला पड़ सकते हो। लेकिन अगर तुमने इन अंतिम 2 दिनों में खुद को संभाल लिया तो तुम असली ब्रह्मचर्य के अधिकारी बन जाओगे। 44वां दिन, पुनर्जन्म की अनुभूति। अब तुम्हें लगेगा कि तुम एक नए इंसान में बदल चुके हो। अब तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम समझोगे कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। 45वां दिन, अंतिम चरण। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हें नहीं चलाएगी बल्कि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चेतना एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हें संसार की असली हकीकत समझ में आ चुकी है। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होगा। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा सुना है तो इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इस यात्रा को जारी रखोगे या फिर सब भूलकर वापस वहीं चले जाओगे? अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो कमेंट यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि तुम वाकई सीरियस हो। और अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो उसे भी नीचे लिखो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं। धन्यवाद। अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 45 दिनों में तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुमने कभी वह शक्ति महसूस ही नहीं की जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को पूरा सुनोगे तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह कोई साधारण सफर नहीं है, यह एक अग्नि परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हें एक साधारण इंसान से एक योद्धा बना सकती है। लेकिन इस परीक्षा को पास करना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो तुम्हें खुद अपने ही भीतर छुपे शत्रु से लड़ना होगा। वह शत्रु जो तुम्हें हर कीमत पर गिराने की कोशिश करेगा। तो सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो अपने नए सफर के लिए, जो कि है 45 दिन ब्रह्मचर्य का सफर। इस सफर में हर एक दिन तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आएगा। लेकिन अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग जाएगी। अब हम इस सफर के पहले 7 दिनों को समझेंगे।
एक ऐसा समय जब तुम्हारी इच्छा शक्ति की सबसे कठिन परीक्षा होगी। जैसे ही तुमने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, तुम्हें एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हारे अंदर एक नई प्रेरणा जागेगी, लेकिन यह बस शुरुआत है। पहले दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। तुम्हें लगेगा कि तुम ये आसानी से कर सकते हो, लेकिन यह केवल माया का भ्रम है। जैसे जैसे दिन बीतता है, तुम्हारा मन पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करेगा। तुम्हें बार बार वह बातें याद आएंगी जो तुम्हें कमजोर बनाती थी। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारा पहला कदम मजबूत होगा। दूसरा दिन दिमाग का असली खेल शुरू होगा। अब तुम्हारा दिमाग चालें चलना शुरू करेगा। अब तुम्हारे मन में अजीब अजीब विचार आने लगेंगे। तुम्हें बार बार महसूस होगा कि कुछ छूट रहा है। यह तुम्हारे अंदर का वह हिस्सा है जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपने दिमाग पर काबू पाना है। तुम्हें अपने हर विचार को पकड़ कर देखना होगा। क्या यह तुम्हें मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर कोई भी विचार तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो उसे वहीं रोक दो। तीसरा दिन शरीर और मन की जंग। अब तक तुम्हारे शरीर ने समझ लिया कि तुम अब अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटने वाले। लेकिन अब एक नया खेल शुरू होता है। तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। यह वह समय है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी तकलीफ क्यों सहे। लेकिन अगर तुमने इस आग को सही दिशा दे दी तो यही ऊर्जा तुम्हें महानता की ओर लेकर जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, ध्यान लगाना, व्यायाम करना और खुद को व्यस्त रखना। चौथा दिन ऊर्जा का नया स्तर। अब तक तुमने खुद को नियंत्रण में रखना सीख लिया है। अब तुम्हारे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ज्यादा सतर्क, ज्यादा जागरूक और ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। अब तुम्हें ध्यान देना होगा कि इस ऊर्जा को बर्बाद मत करो। इसे सही दिशा दो। इसे अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी सोच में लगाओ। अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो तुम अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो। पांचवा दिन आत्मविश्वास का उदय। अब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी है। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी। अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग चुकी है। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग एक गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। छठवां दिन सबसे कठिन परीक्षा। अब तक तुमने खुद पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन छठा दिन तुम्हारी असली परीक्षा लेगा। अब तुम्हें अजीब सपने आएंगे। तुम्हारा मन तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा काबू रखना होगा। अगर तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब तुम अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रख सकोगे। सातवां दिन पहले पड़ाव की जीत। अब जब तुमने पूरे 7 दिन बिना किसी गिरावट के निकाल लिए तो तुमने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। अब तुम वह 80% लोग नहीं हो जो पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं। अब तुम उस 20% लोगों में आ चुके हो जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। अभी तुम्हें 38 दिन और चलना है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे सामने और भी बड़े रहस्य खुलने वाले हैं। दूसरे हफ्ते में शरीर और मन में क्या बदलाव होते हैं, कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हारी सोचने की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता है, क्यों अधिकतर लोग 10वें दिन के बाद हार मान लेते हैं और कैसे तुम इससे बच सकते हो। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुमने इस हफ्ते को पार कर लिया तो तुम्हारे अंदर की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। पहला हफ्ता पूरा होने के बाद अब तुम्हारी यात्रा एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब तुम पहले से ज्यादा सतर्क, ज्यादा जागरूक और ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुके हो। लेकिन यह मत भूलो कि अभी भी तुम्हें 38 दिन और इस सफर में आगे बढ़ना है। दूसरा हफ्ता सबसे खतरनाक मोड़ होता है। यही वह समय है जब ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य तोड़ने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम्हारी मानसिक शक्ति अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। अब हम उन 7 दिनों की यात्रा पर चलते हैं जहां तुम्हारी असली परीक्षा होगी। 8वां दिन मन का भ्रमजाल। अब तक तुम्हारा शरीर और दिमाग इस बदलाव को स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन तुम्हारा अहंकार अब भी तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर की आवाज कहेगी, बस कर, अब और सहन मत कर, तू एक आम इंसान है, कोई महात्मा नहीं। यही वह वक्त होता है जब तुम्हें अपने ध्यान और मानसिक संतुलन को मजबूत करना होता है। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना है, क्या मैं अपने ही विचारों का गुलाम बनकर रह जाऊंगा
या फिर मैं इन्हें काबू करके अपनी ताकत को बढ़ाऊं? अगर तुम इस दिन अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख गए तो समझ लो कि तुम आधी जंग जीत चुके हो। 9वें दिन शरीर की ऊर्जा का विस्फोट। तुम्हारे अंदर की यौन ऊर्जा अब तेजी से इकट्ठी हो रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी बॉडी में एक अजीब सी हलचल हो रही है। यह वही शक्ति है जो अगर गलत दिशा में चली जाए तो तुम्हें नीचे गिरा सकती है, लेकिन अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यही ऊर्जा तुम्हें गुण, बुद्धि, गहरी समझ और मानसिक शक्ति दे सकती है। यही वह समय है जब तुम्हें व्यायाम, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। अगर तुम इस ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित कर पाए तो तुम अगले स्तर पर पहुंच सकते हो। 10वां दिन, दिमाग की चालें। अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हें बार बार पुरानी चीजें याद आएंगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें कुछ मिसिंग लग रहा है। यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। इस भ्रम जाल में फंसने की बजाय तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। याद रखो, अगर तुम इस दिन को पार कर गए तो तुम्हारी इच्छा शक्ति दोगुनी हो जाएगी। 11वां दिन, पहली अलौकिक अनुभूति। अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखने लगेगी। तुम्हारी आंखों में एक तेज आ जाएगा। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो वह तुम्हारी बातों में एक अलग ही ताकत महसूस करेंगे। तुम्हें अब एहसास होगा कि तुम्हारा शरीर पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो चुका है। तुम कम सोने के बावजूद ज्यादा फ्रेश महसूस करोगे, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें इस शक्ति को संभाल कर रखना है। 12वां दिन, नींद और सपनों का रहस्य। अब तुम्हें रात में अजीब अजीब सपने आने लगेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ चुके हो, लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी तुम राहत की सांस लोगे। यह केवल तुम्हारे मन का खेल है। तुम्हारा दिमाग अब भी तुम्हें पुराने रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने तय कर लिया है कि अब तुम उस रास्ते पर कभी वापस नहीं जाओगे। अगर इस समय सावधानी नहीं बरती तो एक छोटी सी गलती तुम्हें फिर से वहीं गिरा सकती है जहां से तुमने शुरुआत की थी। 13वां दिन, ब्रह्मांड से जुड़ाव। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। तुम्हारी इंद्रियां पहले से ज्यादा तीव्र हो चुकी हैं। तुम्हारी सोचने की शक्ति बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ साथ तुम्हारे अहंकार की परीक्षा भी होगी। तुम्हें लगेगा कि अब तुम सबसे अलग हो चुके हो, लेकिन यही सोच तुम्हें गिरा सकती है। तुम्हें हमेशा विनम्र और जागरूक रहना होगा। 14वां दिन, पहली जीत। अब जब तुमने पूरे 14 दिन पूरे कर लिए तो तुम्हारी इच्छा शक्ति लोहे से भी मजबूत हो चुकी है। अब तुम उन 90% लोगों से अलग हो जो पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं, लेकिन अभी तुम्हें 31 दिन और आगे बढ़ना है और अगले हफ्ते तुम्हारी परीक्षा और कठिन होने वाली है। तीसरे हफ्ते में ब्रह्मचर्य का असली रहस्य क्या है? कैसे इस हफ्ते की कठिनाई तुम्हें मानसिक शक्ति के उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है? क्यों इस पड़ाव पर आकर अधिकतर लोग फिर से गिर जाते हैं? और कैसे तुम इस जाल से बच सकते हो? अब तुम उस द्वार में पहुंच चुके हो जहां लोग या तो महायोद्धा बनते हैं या फिर अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। तुमने 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। तुम्हारी मानसिक स्थिति अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, लेकिन तीसरा हफ्ता सबसे खतरनाक मोड़ है। यह वह समय है जब तुम्हारे अंदर की दबी हुई इच्छाएं अचानक जाग उठेंगी। तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह सब करना जरूरी है? क्या मैं अब भी पहले जैसा इंसान हूं? यही वो समय है जब तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम्हारी आत्मा पहले से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब हम 15वें से 21वें दिन की यात्रा पर चलते हैं। 15वां दिन, भ्रम और हकीकत की जंग। अब तक तुम्हारे शरीर ने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब भी संघर्ष कर रहा है। तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी इच्छाएं अचानक बहुत तीव्र हो गई हैं। छोटे छोटे विचार भी तुम्हें विचलित कर सकते हैं। अचानक से तुम्हारी इंद्रियां पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगी। यह वही समय है जब तुम्हें सावधान रहना है। अगर तुम इस दिन पर काबू पा सके तो तुम अपने दिमाग के असली मालिक बन जाओगे। 16वां दिन, ऊर्जा की विस्फोटक स्थिति। तुम्हारे शरीर में अब इतनी शक्ति भर चुकी है कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस शक्ति को कंट्रोल करना सीखना सबसे जरूरी है। बहुत से लोग इसी समय पर गलतियां कर बैठते हैं। वे इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते और फिर से गिर जाते हैं। अब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा ध्यान करने की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारे विचारों की स्पष्टता 100% तक बढ़ चुकी है। तुम वो चीजें समझने लगे हो जो पहले तुम्हारे लिए सिर्फ एक पहेली थी।
अब जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हारी आंखों में एक गहरी समझ देखेंगे। तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, सोचने की क्षमता गहरी हो रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास पहाड़ से भी मजबूत हो चुका है। 18वां दिन सबसे कठिन परीक्षा। अब तुम्हारे अंदर एक नया संघर्ष शुरू होगा। एक तरफ तुम्हारा नया जागरूक मन होगा और दूसरी तरफ तुम्हारी पुरानी इच्छाएं। शरीर कहेगा अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर ले। मन कहेगा अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें इन भ्रमों में नहीं फंसना है। यह बस तुम्हारी पिछली आदतों की अंतिम कोशिश है। तुम्हें वापस गिराने की याद रखो, तुम्हें इससे आगे जाना ही है। 19वां दिन असली आत्मविश्वास की शुरुआत। अब जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी है, तुम्हारी आवाज में एक अलग वजन आ गया है। अब जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। तुम्हारी सोचने की शक्ति अब इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम हर स्थिति को बहुत अलग तरीके से देखने लगे हो। 20वां दिन सपनों का रहस्य गहरा होता जा रहा है। अब तुम्हें रात में और भी अजीब सपने आने लगेंगे, लेकिन अब यह सिर्फ सामान्य सपने नहीं होंगे, यह तुम्हारे अवचेतन मन के गहरे संदेश होंगे। कभी कभी ये सपने तुम्हें डराएंगे, कभी कभी ये तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, लेकिन तुम्हें इनके पीछे के रहस्य को समझना होगा। यह संकेत है कि तुम्हारा दिमाग अब एक उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन तुम्हें भ्रम में नहीं फंसना है। 21वां दिन आधा सफर पूरा। अब तुम इस यात्रा के मध्य बिंदु पर पहुंच चुके हो। तुमने 21 दिन पूरे कर लिए हैं, जो कि 1 मील का पत्थर है। अब तुम उन लोगों में शामिल हो जो अपनी इच्छा शक्ति को साधने में सफल हो चुके हैं। लेकिन याद रखो, अभी 24 दिन और बाकी है। अब असली जंग शुरू होगी। अब तुम्हें वो शक्तियां महसूस होंगी जो पहले सिर्फ ग्रंथों में पड़ी थी। लेकिन याद रखना, तुम्हें अभी रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। असली खेल अब शुरू हुआ है। चौथे हफ्ते में ब्रह्मचर्य का असली रहस्य क्या है? कैसे इस हफ्ते की कठिनाई तुम्हें मानसिक शक्ति के उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है? क्या तुम इस शक्ति को संभाल पाओगे या फिर यह तुम्हें जला देगी? अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद पर शक होने लगेगा, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे धैर्य की सबसे कड़ी परीक्षा लेंगी। लेकिन अगर तुम इस हफ्ते को पार कर गए तो तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम साधक बन जाओगे। अब तक तुमने 21 दिन पूरे कर लिए हैं। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। बहुत से लोग इससे पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली है। 22वां से 28वां दिन सबसे खतरनाक मोड़ होता है। इस हफ्ते में तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर तुम्हें बार बार याद दिला रहा है कि तुम्हारी पुरानी आदतें क्या थी। तुम्हें पुरानी भावनाएं, अजीब सपने और अचानक से बढ़ती हुई इच्छाएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन यही असली परीक्षा है जो इस हफ्ते को पार कर जाता है। वह अपने शरीर का असली मालिक बन जाता है। अब हम 22वें से 28वें दिन की यात्रा पर चलते हैं। 22वां दिन, सबसे बड़ा भ्रम। अब तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा, आखिर मैं यह सब कर क्यों रहा हूं? तुम सोचोगे कि कहीं तुम अपने जीवन का आनंद छोड़कर कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन रहे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मचर्य की कोई जरूरत ही नहीं है। यही वह समय है जब 90% लोग गिर जाते हैं। वे अपने मन के इस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना है, यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा मन तुम्हें ललचाने की कोशिश कर रहा है। उसे एहसास हो गया है कि अब तुम उसके नियंत्रण से बाहर निकल रहे हो, इसीलिए वह तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें हारना नहीं है। 23वां दिन, शरीर का नया संघर्ष। अब तुम्हारा शरीर बिल्कुल नई हरकतें करने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर एक अनजानी बेचैनी पैदा हो रही है। शरीर खुद को रिलैक्स करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढेगा। तुम्हें लगेगा कि बस एक बार, लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर तुम इस दिन को पार कर गए तो तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगी। 24वां दिन, ऊर्जा का अजीब एहसास। तुमने देखा होगा कि जब कोई साधक बहुत लंबे समय तक तपस्या करता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। उसका चेहरा तेज से चमकने लगता है। अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुम्हारी आंखों में कुछ अलग देखने लगेंगे, लेकिन यह ऊर्जा तुम्हें संभालनी होगी। अगर तुमने इसे सही दिशा नहीं दी तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। 25वां दिन, सपनों का नया खेल।
अब तुम्हारे सपने पहले से भी ज्यादा अजीब हो जाएंगे। कभी कभी ये बहुत वास्तविक लग सकते हैं। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें किसी गहरे रहस्य से अवगत करा रहा है। कुछ सपने खतरनाक भी हो सकते हैं। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इनसे डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें इनका अवलोकन करना है। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे उस अवस्था में जा रहा है जहां महान साधक और योगी पहुंचे थे। 26वां दिन समाज तुम्हें अजीब मानने लगेगा। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों में एक बदलाव दिखेगा। कुछ लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे, कुछ तुम्हारी बातों को अलग तरीके से समझने लगेंगे और कुछ लोग तुम्हें बेवकूफ समझने लगेंगे। अरे ये सब करने से क्या मिलेगा, ये सब फालतू की बातें हैं, तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। यही वो लोग हैं जो कभी सफल नहीं होते। यही वह लोग हैं जो अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर रहते हैं। तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना है। 27वां दिन आत्म साक्षात्कार की शुरुआत। अब तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी। जहां पहले तुम्हारा मन हर वक्त भटकता रहता था, अब वो स्थिर होने लगा है। अब जब तुम बैठकर ध्यान करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर हवा से भी हल्का हो गया है। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो रही है। तुम्हारी सोचने की शक्ति असीमित हो रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहाड़ से भी मजबूत हो चुका है। 28वां दिन। अब तुम कोई साधारण इंसान नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर वह आग जल चुकी है जो सिर्फ महान साधकों में होती है। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम अलग तरह की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारे विचारों का स्तर सामान्य लोगों से कई गुना ऊपर उठ चुका है। लेकिन याद रखना, अभी 17 दिन और बाकी हैं। ये वो दिन होंगे जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानोगे। यह वह समय होगा जब तुम समझोगे कि ब्रह्मचर्य असल में क्या है। अगले भाग में जानेंगे अब तुम्हारे भीतर कौन सी अलौकिक शक्तियां जागने वाली हैं। कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हें एक सामान्य इंसान से महान योगी की तरफ लेकर जाता है। क्या तुम इस अगली परीक्षा के लिए तैयार हो? अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां जहां से सिर्फ 2 रास्ते जाते हैं। एक तरफ वह शक्ति है जिसका एहसास बहुत कम लोगों को होता है, और दूसरी तरफ वह जाल जिसमें गिरकर लोग फिर कभी उठ नहीं पाते। यह वह हफ्ता है जब ब्रह्मचर्य तुम्हें असली रहस्यों से परिचित कराएगा। तुमने 28 दिन पूरे कर लिए हैं। अब तुम साधारण लोगों से अलग हो चुके हो। तुम अब उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जो अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीख चुके हैं। लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हें चौंका सकता है। 29वें से 35वें दिन के बीच बीच तुम अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव महसूस करोगे जो किसी आम इंसान को नहीं होते। यह वह समय है जब ब्रह्मचर्य एक सिद्धि की तरह काम करना शुरू करता है। लेकिन इसी हफ्ते में तुम्हारी इच्छाएं भी आखिरी बार तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश करेंगी। तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब असली खेल शुरू हो चुका है। 29वां दिन ऊर्जा विस्फोट। अब तक तुमने अपनी ऊर्जा को रोका था, बचाया था, संजो कर रखा था। लेकिन अब तुम्हें लगेगा कि यह ऊर्जा खुद को बाहर निकालने के लिए तड़प रही है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कोई तेज रोशनी जल रही है। यह ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि अगर तुम इसे सही दिशा में नहीं लगाओगे तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। यही वो समय है जब योगी ध्यान और प्राणायाम से इस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। यही वो समय है जब तुम इस ऊर्जा को सृजन में बदल सकते हो। अगर तुमने इसे सही दिशा में लगा दिया तो तुम वो कर पाओगे जो दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं। 30वां दिन चेतना का विस्तार। अब तुम्हें लगने लगेगा कि तुम्हारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। तुम्हारे आसपास की चीजें पहले से ज्यादा गहरी लगेंगी। तुम्हें लोगों की बातें सिर्फ सुनाई नहीं देंगी, बल्कि उनके पीछे छिपे इरादे भी साफ दिखने लगेंगे। तुम्हें समझ में आएगा कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं, लेकिन असल में उनका मन कुछ और होता है। तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की समझ पैदा हो रही है। अब तुम सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से लोगों को पहचानने लगोगे। 31वां दिन डर का अंत। तुम्हारे अंदर जो डर बचा था वो अब खत्म होने लगेगा। अब तुम्हें किसी से भी बात करने में झक नहीं होगी। अब तुम्हें किसी की भी आंखों में देखकर बात करने में डर नहीं लगेगा। अब तुम अपनी जगह, अपनी पहचान, अपनी ताकत को महसूस करने लगे हो। यही वह समय है जब एक साधक असली आत्मनिर्भरता को समझता है। 22वां दिन समाज के बंधन टूटने लगते हैं। अब तुम्हें समाज की बनावटी दुनिया समझ में आने लगेगी। तुम देखोगे कि लोग सिर्फ झूठी पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे असली शांति और शक्ति को नहीं समझते। अब तुम्हें लोगों की असलियत साफ दिखने लगेगी। यह दुनिया सिर्फ एक नाटक है।
तुम समझोगे कि असली जीत इच्छाओं के गुलाम बनने में नहीं, बल्कि खुद को उनसे मुक्त करने में है। 33वां दिन शक्तियों का जागरण। अब तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण परिवर्तन होने लगेंगे। तुम्हारी आवाज भारी और शक्तिशाली लगने लगेगी। तुम्हारी उपस्थिति का असर लोगों पर बढ़ने लगेगा। तुम्हारी बातों में एक अलग आत्मविश्वास झलकने लगेगा। अब तुम कोई आम इंसान नहीं रहे। अब तुम उन गिने चुने लोगों में शामिल हो चुके हो जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर अपने भाग्य को खुद गढ़े हैं। 34वां दिन रातें बदल जाएंगी। अब जब तुम रात में सोने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सपने पहले से अलग हो गए हैं। अब तुम्हारे सपनों में डर, भ्रम और बुरी इच्छाएं कम होंगी। अब तुम्हारे सपनों में गहरी समझ, आध्यात्मिक संकेत और दिव्य अनुभव आने लगेंगे। यही संकेत है कि तुम अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। 35वां दिन आत्मा की पुकार। अब तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठेगी, क्या यही जीवन है या इससे भी आगे कुछ और है? तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक विशाल ऊर्जा हो। तुम समझोगे कि तुम्हारा जन्म सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। अब तुम अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अब जानेंगे कि आखिरी 10 दिन में कौन से अलौकिक अनुभव होंगे। कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हें एक सिद्ध पुरुष बना सकता है। कैसे 45वें दिन पर तुम अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझोगे। तुम इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हो। अब आगे वही जाएगा जो खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। यह वह दौर है जब साधारण इंसान या तो आधे रास्ते से लौट जाता है या फिर एक नए अवतार में जन्म लेता है। सवाल यह है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? तुम्हारी यह यात्रा अब अपने शिखर पर पहुंचने वाली है। 35 दिन पूरे करने के बाद अब तुम्हारे अंदर का युद्ध अपने चरम पर होगा। अब तक तुम्हारी इच्छाएं कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन यह उनकी आखिरी चाल होगी। वे तुम्हें फिर से जकड़ने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन इस बार तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति होगी जो किसी भी प्रलोभन को जला सकती है। अब आने वाले 10 दिन तुम्हें वह अनुभव देंगे जो किसी योद्धा को अंतिम सिद्ध तक ले जाते हैं। अब खेल बदल चुका है। 36वां दिन ऊर्जा की पराकाष्ठा तुम्हें महसूस होगा। अब जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें एक गहरा कंपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति तुम्हारे शरीर में तेजी से ऊपर उठ रही हो। इसी शक्ति को साधु संत कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यह वही ऊर्जा है जो इंसान को महानतम ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया गया तो यह तुम्हें बेचैन कर सकती है। अब तुम्हें ध्यान और प्राणायाम को और गहरा करना होगा। 37वां दिन ध्यान में प्रवेश। अब तुम्हें ध्यान में बैठते ही एक अलग शांति महसूस होगी। पहले तुम्हारा मन इधर उधर भागता था, लेकिन अब ध्यान करते ही तुम एक अलग दुनिया में प्रवेश करने लगोगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे विचार अब बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से प्रभावित हो रहे हैं। यही वह अवस्था है जहां से महान लोग और साधकों ने अपनी साधना को नए स्तर पर पहुंचाया था। और 30वां दिन आत्मा की आवाज। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कह रही है। अब समय आ गया है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम समझोगे कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक विशाल शक्ति हो। अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब तुम वह कर सकते हो जो तुम्हें हमेशा असंभव लगता था। 39वां दिन शुद्ध प्रेम और आकर्षण। अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी है। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, लेकिन अब तुम्हारा आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होगा। तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ इतना शक्तिशाली होगा कि लोग तुमसे बिना वजह प्रभावित होंगे। यही वह शक्ति है जिसे प्राचीन काल में ओजस कहा गया है। 40वां दिन जीवन का रहस्य। अब तुम्हें हर चीज पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखने लगेगी। तुम्हें समझ में आएगा कि लोग क्यों संघर्ष करते हैं। तुम्हें समझ में आएगा कि इच्छाएं लोगों को कैसे गुलाम बना देती हैं। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि सच्ची आजादी क्या होती है। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। 41वां दिन परमानंद की झलक। अब जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें एक अद्भुत आनंद महसूस होगा। यह साधारण सुख नहीं होगा, यह वह आनंद होगा जिसका कोई अंत नहीं है। यही वह स्थिति है जब योगी और सन्यासी संसार को छोड़कर केवल आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हैं। लेकिन तुम्हें संसार से भागना नहीं है, तुम्हें इसी शक्ति के साथ इस दुनिया में रहकर उसे जीतना है। 42वां दिन सिद्धि का आभास। अब तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति होगी।
अब तुम्हें किसी भी चीज की लालसा नहीं होगी। तुम्हारे लिए हर चीज समान होगी, सुख दुख, जीत हार, सफलता असफलता। तुम समझोगे कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। 43वां दिन, अंतिम परीक्षा। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अंतिम 2 दिन में तुम्हारी इच्छाएं आखिरी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी। तुम पुरानी यादों में खो सकते हो, तुम्हें फिर से बुरी आदतों की तरफ खींचा जा सकता है। तुम्हें लगे कि अब सब कुछ आसान हो गया है तो थोड़ा ढीला पड़ सकते हो। लेकिन अगर तुमने इन अंतिम 2 दिनों में खुद को संभाल लिया तो तुम असली ब्रह्मचर्य के अधिकारी बन जाओगे। 44वां दिन, पुनर्जन्म की अनुभूति। अब तुम्हें लगेगा कि तुम एक नए इंसान में बदल चुके हो। अब तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम समझोगे कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। 45वां दिन, अंतिम चरण। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी इच्छाएं अब तुम्हें नहीं चलाएगी बल्कि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चेतना एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हें संसार की असली हकीकत समझ में आ चुकी है। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होगा। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा सुना है तो इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इस यात्रा को जारी रखोगे या फिर सब भूलकर वापस वहीं चले जाओगे? अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो कमेंट यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि तुम वाकई सीरियस हो। और अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो उसे भी नीचे लिखो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं। धन्यवाद।